अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस मैथमेटिक्स। हाउ आर यू ऑल। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है। कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q is cut by X and Y axis at A and B respectively. Find the ratio in which A and B divides PQ. कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो है PQ, वो कट कर रही है किसे, ए बी को एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे। सही है। और जो वो कट कर रही है वो किस रेशो पे कर रही है, वो रेशो आप फाइंड आउट करें। तो देखिए ये फिगर, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये एक पूरी लाइन है, ये किसको कट करते हुए जा रही है। देखें A और B को, A और B किधर है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहा गया है फाइंड द रेशो इन विच ए बी डिवाइड्स पी क्यू। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या काम होगा, हमने वही देखें। अब आप लोगों को ये बात तो समझ आ रही है, यहाँ कोई मिड पॉइंट वाली बात नहीं हो रही, कट कर रहा है, सिंपली तो इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन की बात होगी। ए बी बिल्कुल सेंटर में, तो मतलब इंटरनल डिवीजन का काम होगा। अगर बाहर की तरफ होता तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात होती। फिर हमने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी एक्स कॉमा ज़ीरो। देखिए ए जो है एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली जब ये एक्स एक्सिस पे तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो कॉमा वाई, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा क्योंकि बी किसके ऊपर है, वाई एक्सिस पे, तो इसके एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होंगे। फिर हमने कहा लेट x1 y1, क्वेश्चन में जो गिवन था उसको कह दिया, फिर x2 y2 भी कह दिया, फिर x और y हमने बता दिया क्या है, x कॉमा ज़ीरो। फिर हमने y के लिए फार्मूला यूज़ किया कि सिंस y का फार्मूला बहुत आसान है, y इज़ इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y1 y2 की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास और में ये इक्वेशन बन गई -4 m1 प्लस 10 m2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और सिंप्लीफाई किया तो हमने m1 अपॉन m2 यानी कि m1:m2 कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 5:2। ये बहुत आसान था। इसके बाद हमने किसकी बात करना है, लेट पी बी इज़ टू बी क्यू की। सही है। तो जब पी बी इज़ टू बी क्यू की बात करेंगे तो अब हम कौन सा लेंगे, बी वाला लेंगे। देखिए इसको सिंपल वे में अगर समझा जाए तो आप लोगों ने पहले काम किया ए के लिए। जब आपने ए के लिए काम किया तो आप लोगों ने क्या लिया, ए राउंड ब्रैकेट एक्स कॉमा ज़ीरो। अब आप जब बी के लिए करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो कॉमा वाई। अच्छा, अब दोबारा पीछे जाके आप लोग वीडियो में ये देखिए कि जब हमने ए के लिए काम किया था तो हम क्या कर रहे थे, y का फार्मूला यूज़ कर रहे थे। अब हम b के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, x का। x का फार्मूला हमने यूज़ किया, x इज़ इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। सबकी वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया तो आप लोगों के पास दोबारा से m1 अपॉन m2 हमारे पास आ गया। तो अब हमने यहाँ पे कहा, देखें एक पॉइंट है जो एक लाइन को कट कर रहा है, तो वो उस किस रेशो पे कट कर रहा है वो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो ए बी दो पॉइंट है ना जो कट कर रहे हैं, तो ए का अलग रेशो होगा और बी का अलग रेशो होगा। तो देखिए हमने जो ए का पहले जो कैलकुलेट किया रेशो वो ए का था, और अभी जो कैलकुलेट किया रेशो वो बी का था। तो ए के लिए हमने ए वाला पॉइंट लिया और बी के लिए हमने बी वाला पॉइंट लिया। दोनों के रेशियोज आ गए, आंसर में लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a माइनस बी कॉमा a प्लस बी एंड a प्लस बी कॉमा a माइनस बी इन अ रेशो a:b। कहा जा रहा है वो पॉइंट मालूम करें जो डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली।
सही है, मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, एक इंटरनली के लिए और एक एक्सटर्नली के लिए। किसको डिवाइड कर रहे हैं? दो पॉइंट्स को, जो कि क्या है, एक पॉइंट है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, और दूसरा है a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और रेशो भी दे दिया गया है। तो बहुत आसान सा सवाल है। आप लोगों ने एक फिगर ड्रॉ की, ए लेट करके कह दिया कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, देखें लिखा हुआ है लेट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड ए बी इन अ रेशो ए इज़ टू बी इंटरनली। तब इंटरनली की बात कह दी गई है तो डेफिनेटली पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो देखिए हमने कह दिया कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, और हमने कह दिया कि एक पॉइंट A है जो कि a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी है। फिगर को देखिए, और जो B पॉइंट है वो है a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। दोनों को x1 हेयर में देखिए, x1 कॉमा y1 भी कह दिया, x2 कॉमा y2 भी कह दिया, और रेशो भी बता दिया कि रेशो क्या है, m1:m2 इज़ इक्वल्स टू a:b। तो ये सारा काम आप लोगों को हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले x के लिए x इज़ इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए भाई, m1 आपको पता है a है और m2 आपको पता है b है। x2 क्या है, कॉमा से पहले वाला a प्लस बी, और x1 क्या है, a माइनस बी। इस स्टेप में अपॉन में हमने लिख दिया m1 प्लस m2 की जगह a प्लस बी। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, a जो है राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। राउंड ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी, a प्लस बी। तो a पहले a से मल्टीप्लाई होगा देन b से होगा। तो a इज़ a स्क्वायर, देन प्लस का साइन, a मल्टीप्लाई बाय b, तो वो हो गया ए बी। देन प्लस का साइन, अब b मल्टीप्लाई होगा फिर अंदर वाले ब्रैकेट से, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग का जो बन गया वो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आ गया a प्लस बी। अब आपने y के लिए सेम एज इट इज़ काम किया, तो y का आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी। ये आप लोग खुद करिएगा, y वाला यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है, इसको देखिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स ए बी इंटरनली आर। तो आप वो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, x के जो इक्वेशन आई है, जो आई है x a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। सही है। और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप लोग, जो y की इक्वेशन आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये आपका P पे जो होगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएगा। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इंटरनली वाला काम आप लोग का हो जाएगा, तो अब आप एक्सटर्नली के लिए काम करेंगे। तो मतलब अब जो फार्मूला यूज़ होगा वो कैसा होगा, वो माइनस होगा। मतलब x और y वाला तो सेम होगा, लेकिन बीच में क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की एक्सटर्नली पे, सही है, और डी पॉइंट आपने कह दिया x कॉमा वाई जो एक्सटर्नली कट कर रहे हैं। तो लिखा है लेट द पॉइंट डी x कॉमा वाई डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन अ रेशो a:b। आपने x1 कॉमा y1 लिखा, x2 कॉमा y2 लिखा, जो कि a माइनस बी ए प्लस बी है, और a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी है। m1:m2 लिखा, जो कि क्या है, a:b। देन x का फॉर्मूला लिखा जिसमें कोई चेंज नहीं, m1x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 है। x इज़ इक्वल्स टू m1 की जगह पे a और m2 की जगह पे b, और x2 की जगह पे x2 की वैल्यू, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। सही है। फिर आप लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर बात आएगी y की। तो y का फार्मूला आप लोगों को पता है, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। माइनस क्यों आया है, क्योंकि एक्सटर्नली की बात हो रही है। y की जगह y सिंप्लीफाई किया, a को मल्टीप्लाई कराया, b को मल्टीप्लाई कराया, तो y हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो आप लोगों ने लिखा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट D डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली आर। आपने x की वैल्यू लिखी जो कि आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, फिर कॉमा
फिर y की लिखी जो कि आई है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो आप लोगों ने इस तरह दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा गए थे।